महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सबकी नजरें हैं और महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच नजरें अब टिकी हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक्शन के ऊपर, क्योंकि ताजा और बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यपाल के दफ्तर ने उद्धव सरकार से 21 से 22 से 25 जून के लिए किए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है और बीजेपी नेता प्रवीण देरकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और इन 4 दिनों में उद्धव सरकार के द्वारा लिए गए 200 से ज्यादा फैसलों पर सवाल उठाए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल ने तफसील से जानकारी मांगी है। राज्यपाल की तरफ से उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनसे बीते 21 से 25 जून के बीच में लिए गए फैसलों पर, करीब 200 जो फैसले लिए गए उन पर स्पष्टीकरण मांगा है। और बीजेपी का आरोप था कि सरकार अल्पमत में होने के बावजूद अहम फैसले कैसे ले सकती है और अब राज्यपाल ने इन फैसलों को लेकर सवाल उठाए हैं और जानकारी मांगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े का। रौनक, राज्यपाल की तरफ से अब यह स्पष्टीकरण मांगा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, प्रणय, राजभवन ने पत्र लिखकर महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव है मनु कुमार श्रीवास्तव, उनसे ये रिपोर्ट मांगी और जिसमें पत्र में साफ तौर पर कहा है कि 22, 23 और 24 जून को राज्य सरकार ने जो भी फाइलें क्लियर की है, जो भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाए हैं और जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो सभी के बैकग्राउंड के साथ जो है उसकी रिपोर्ट तलब की है। मैं आपको बता दूं कि नेता विपक्ष जो प्रवीण दरेकर है विधान परिषद में, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर ये शिकायत की थी कि राज्य सरकार जो है वो अल्पमत में है और ऐसे में राज्य सरकार कई आर्थिक फैसले जो है बड़े गवर्नमेंट रेजोल्यूशन करती हुई दिख रही है और इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक गड़बड़ियां जो है उसकी भी बू आ रही है। और इसी वजह से राज्यपाल से विनती की गई थी कि आप इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इन फैसलों की जानकारी जो है वो मंगवाए। और अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि राज्यपाल कार्यालय ने बाकायदा राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को पत्र जी रौनक, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एनसीपी नेता महेश तपासे भी जुड़ रहे हैं। महेश जी, ये तो आपकी सरकार के खिलाफ अब राज्यपाल ने जानकारी मांगी है, आपने सरकार ने ये फैसले आखिर लिए कैसे अगर सरकार अल्पमत में है तो? देखिए, पहले तो राज्यपाल जी ने सरकार के खिलाफ कोई जानकारी मांगी है, ये मुझे लगता है गलत स्टेटमेंट है। राज्यपाल महोदय सरकार के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं और जितनी भी ऑर्डर्स निकलती है राज्यपाल महोदय के नाम से निकलती है। अब उन्होंने किसी चीज की जानकारी मांगी है तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गैर नहीं है, उनको बिल्कुल पूरी तरह से उनको सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये कहना कि वो राज्य शासन के खिलाफ है, ये मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र में अभी भी ठाकरे सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, किसी भी तरह का कोई अल्पमत में सरकार नहीं गई है। तो अपने कानून के दायरे में रहते हुए जो भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कैबिनेट ने दी है वो पूरी तरह से न्यायिक है और पूरी तरह से वैलिड है। तपासे जी, लेकिन बड़ा सवाल तो इस चीज को लेकर है कि जब सत्तारूढ़ जो दल है, शिवसेना जो है जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं है, तस्वीरें सबको पता है, चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी गई, डिप्टी स्पीकर जो आपकी पार्टी से है नरहरि जिरवाल, उनको भी चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की राजनीति एक सियासी संकट के साथ साथ एक संवैधानिक संकट की तरफ भी खड़ी हुई है? आपका ये जो आरोप है इसका पहला हिस्सा ठीक है, मैं दूसरे हिस्से के पूछता हूँ, अगर हमारे साथ नहीं तो किसके साथ है? आप ये कह रहे हैं कि ये जो बागी विधायक है हमारे साथ नहीं है, उन्होंने चिट्ठियां लिखी है, दृश्य भी ऐसे दिख रहे हैं, टीवी में भी दिख रहा है, तो हमारे साथ अगर नहीं है तो किसके साथ है? तो क्या विकल्प है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, विकल्प तो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव कोई नहीं लाता है तो आप विश्वास मत हासिल कर सकते हैं, ये जनता का सवाल है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तमाम लोग और महाराष्ट्र की जनता के लिए तो उत्तरदायी है ना कम से कम। जिन बागी विधायकों ने अपना चुनाव लड़ा वो शिवसेना के इलेक्शन सिंबल जो है धनुष्य बाण, उसके ऊपर चुना, शिवसेना के ऑफिशियल नुमाइंदे वो थे उस चुनाव में। अब उनके लीडरशिप के साथ अगर किसी के कहने पे अगर उन्होंने बगावत की है, जैसे शिंदे साहब खुद कह रहे थे किसी महाशक्ति, कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है, जो भी है उनके साथ, तो अगर उनके पास किसी प्रकार से फूट डालने की राजनीति हुई है तो ये कहाँ से हुई है? बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि हर एक बागी विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। ये सच है या झूठ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन महाराष्ट्र में और देश में सरेआम इस प्रकार की चर्चा है। अब 40-50 अगर विधायक है, 40-45 विधायक है, तो इतना पैसा कौन दे रहा है और क्यों इनकम टैक्स या ईडी इस संदर्भ में जानकारी हासिल नहीं कर रही? क्यों इनकम टैक्स या ईडी
छापेमारी नहीं कर रही है। और ये ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है, तो ये भी जनता को जानने का अधिकार है ना। क्या आपने इस बारे में कोई शिकायत दर्ज कराई है? जिन एजेंसीज का आप नाम ले रहे हैं, क्या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है इसको लेकर? कल ही मैंने इसके संदर्भ में ऑफिशियली अपने बयान में कहा, क्योंकि कल मैं क्षेत्र में था, आज मैं बॉम्बे जाऊंगा, तो कल ही मैंने इसके संदर्भ में अपने क्षेत्र से वीडियो बाइट के थ्रू का सारी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया। और सुओ मोटो, बाकी बहुत सारी चीजों में तो सुओ मोटो कार्रवाई हो रही है ना, तो यहाँ पे सुओ मोटो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी तो जानकारी मिलनी चाहिए ना। हमारे क्षेत्र में जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक भी उसके अंदर बागी हैं, और इसी प्रकार की पूरे सरेआम पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है कि आज अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के अब कब आएंगे वापस गुवाहाटी से, कि आप 5 मिनट छोड़ दीजिए कि आपने बगावत की, लेकिन अपना क्षेत्र को इस प्रकार से। निश्चित रूप से ये सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है, महाराष्ट्र भी निश्चित रूप से पूछ रहा होगा। महेश जी, तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत की जंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो हैं वो साफ आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में बैठा शिंदे गुट फिलहाल एक्शन में आ गया है। खबर यह है कि यह गुट 30 जून के बाद कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। दिल्ली से जैसे ही राहत की खबर आई, ठाणे में शिंदे समर्थक जश्न में डूब गए। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक उद्धव की सरकार को गिराने की रणनीति पर तैयारी शुरू कर दी गई। एजेंडा भी साफ कर दिया गया, जिसकी एक झलक आपको गुवाहाटी में लगे इस होर्डिंग से लग गई होगी। इस पर बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे और एकनाथ शिंदे की तस्वीर है और हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन का ऐलान है। ये होर्डिंग गुवाहाटी के उसी होटल के पास लगी है जहां शिवसेना के बागी विधायक महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को गिराने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। इसलिए खबर है कि गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दी गई है, यानी 5 जुलाई तक बागी विधायक गुवाहाटी में ही रह सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है। इतना ही नहीं, सुप्रीम मोहलत मिलने के बाद शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने के लिए अचानक एक्टिव हो गया। सबसे पहले ताजा सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए शिंदे गुट की गुवाहाटी के रेडिसन होटल में बैठक हुई। ऐसी खबर है कि इस बैठक में राज्यपाल से संपर्क करने पर भी बातचीत हुई, जिसमें उद्धव सरकार के अल्पमत में होने के दावे की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राज्यपाल से कैसे संपर्क हो, इस पर भी चर्चा की गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।